अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। सुबह सहरी का टाइम हो चुका है और आज तीसरा रोज़ा है। माशाल्लाह से खैर वाफियत से हो। रमज़ान सबको अगेन बहुत बहुत मुबारक। बहुत प्यारा, बहुत पुरसकून रमज़ान चल रहा है और अल्लाह पाक इसी तरह सबको पुरसकून और खुशियों भरा रमज़ान देखना नसीब करे हमेशा से। बस मैं सबसे पहले जब उठती हूँ ना तो मैं आटा जो है ना वो फ्रिज से निकाल देती हूँ, क्योंकि आटा जो आपको पता है अगर फ्रिज वाला हो ना तो रोटी बनती नहीं है जल्दी। वो पहले बना के रख देती हूँ आटा निकाल के। फिर मेरी कोशिश होती है कि उसके बाद मैं पहले सारी चीज़ें समेट के रख के, जो चीज़ें बर्तन निकालने हैं, कुछ चीज़ें सेट करने वाली हैं, वो करने के बाद मैं बच्चों को उठाती हूँ। अच्छा, देसी घी मैंने बनाया है, ये बहुत प्यारा और बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा बन गया। ये मैंने कल बना लिया था, तो बस वो फिर आप लोगों से शेयर नहीं कर सकी। लेकिन देसी घी की जो बनाने का तरीका है वो मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में शेयर किया हुआ है, वो आप लोग ज़रूर देख सकते हैं। अच्छा, मैं वही आपको बता रही हूँ, मैं सारी चीज़ें पहले पूरी करूँगी कि हर चीज़ है किचन में। फिर उसके बाद मैं बच्चों को उठाऊँगी, फिर वन बाय वन बच्चे उठते जाएंगे और सैरी करते जाएंगे। इस तरह से माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी हमारी ना। अच्छा, मुझे ना रमज़ान की एक सबसे जो प्यारी चीज़ है, वैसे तो माशाल्लाह से रमज़ान की एक एक चीज़ खूबसूरत है, लेकिन एक जो चीज़ मुझे दिल से बहुत प्यारी लगती है वो ये होता है कि सब लोग सहरी में भी इकट्ठे खाते हैं, अफ्तारी में भी इकट्ठे खाते हैं। एक टाइम में टेबल लगता है, एक टाइम में सब बैठते हैं, रौनक होती है, और एक टाइम में हम लोग खा रहे होते हैं। तो ये बड़ा ही एक पुरौनक सी एक चीज़ होती है। अच्छा, आज मैं आप लोगों को एक नई चीज़ ट्राई करके दिखा रही हूँ। पहले वैसे मैंने काफ़ी दफ़ा बनाई हुई है, लेकिन आज मैंने कहा मैं आप बनाऊँ और आप लोगों को भी शेयर करूँ। ये मैंने आलू की कतलियाँ काटी हैं। सबसे पहले ना ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से ले लें, जितना आप सालन या चीज़ में डालते हैं। बस आलू की कतलियाँ डाल के मैंने इस ऑयल में डालते जाना है, और इसी ऑयल में सारी ये मैंने इतनी फ्राई नहीं करनी है कि ब्राउन हो जाए, इतनी फ्राई करनी है कि अच्छी तरह से गल जाए। ये मैं आज आपके लिए एक स्पेशल चीज़ बनाने जा रही हूँ, अपने लिए भी बना रही हूँ, आप लोगों के लिए बना रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगे आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अच्छा, ये बनती भी बहुत मज़े की हैं और इसका नाम भी बड़ा खूबसूरत सा है। ये इसको जी मैंने खुद ही नाम दिया है और ये मैं खुद ही बनाती हूँ, ये मेरी खुद की रेसिपी है। तो ये हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। इसका नाम है जी पोटैटो एग बाइट्स। अच्छा, ये इतनी ज़बरदस्त बननी है ना। आपने इसी तरह आलू की कतलियाँ, जिस तरह से हम लोग पकौड़ों के लिए नहीं बनाते, बेसन लगा के आलू की टिक्कियाँ बनाते हैं, इसी तरह बस आपने आलू की कतलियाँ टिक्कियाँ जो काट लेनी है, उसे ऑयल में हल्का सा फ्राई करना है। फिर उसके बाद कलवंजी डालनी है। अब देखिएगा, कलवंजी सबसे पहले मैंने डाली है, फिर उसके बाद आपने जो दरदरी सी मिर्च होती है ना वो डालनी है, दूसरी लाल मिर्च नहीं डालनी। नमक डाल लीजिएगा और थोड़ा सा आपने खुश्क धनिया डालना, थोड़ा सा। वैसे मैं कभी डाल लेती हूँ, कभी नहीं भी डालती, तो कोई इसका इतना नहीं होता। लेकिन ये कलवंजी इसमें जो है ना वो मस्त है। मस्त कलवंजी आपने डालनी है, वो उसके बगैर इसका फ्लेवर नहीं आना और इसकी खूबसूरती भी नहीं आनी। और अच्छा, जब ये गलना शुरू हो जाए ना, आप देखें कि फ्राई हो रही हैं आलू की जो है स्लाइसेस, तो आपने इसको बड़े ही आराम से ना इसको पलटा देना है। बस इस तरह से करते जाइएगा। अच्छा, मैं जब भी सहरी में आती हूँ ना, तो अगर सालन बना हुआ है, जैसे अफ्तारी में कोई सालन है तो ठीक है, नहीं तो मैं अगर कुछ बनाना हो तो सबसे पहले मैं ना उसको तैयार करती हूँ सालन को, फिर उसके बाद मैं अपने पराठे और बाकी चीज़ों को रेडी करती हूँ। ये देखिएगा इतना अच्छा। अच्छा, एक मज़े की बात ये होती है जब हम इसको फ्राई कर लेते हैं ना, तो उससे ये कि टूटेंगे नहीं बिल्कुल। ये आलू के जो कतली हैं ना, टुकड़े हैं, स्लाइसेस हैं, ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। अच्छा, अब इसको क्या करना है, हमने थोड़ी देर से ना मसाले में ना हल्का सा इसको ना होने देना है, ताकि मसाला इसके जो आलू के स्लाइसेस हैं ना इसके अंदर अच्छी तरह से हो जाए। अच्छा, कलवंजी मुझे बहुत पसंद है, मैंने थोड़ी सी और ऐड की है, उससे एक एक तो कलर अच्छा हो जाएगा, इतना प्यारा अरोमा होगा ना, इतनी प्यारी खुशबू होगी कि खाने में भी मज़ा आ जाएगा। अच्छा, आप देखें जब कि आपका मसाला अच्छी तरह से उसके अंदर रच बस गया है, उसके बाद आपने ना 2 अंडे लेने हैं, 3 अंडे लेने हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितने आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। आपने उसके ऊपर ना सारे अंडे को ना बिखेर लेना, अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना, और कतलियों को हिलाना नहीं, उन जो स्लाइसेस को हिलाना नहीं। थोड़ी देर अंडे को ना पकने देना आपने। जब देखें ना कि पकना शुरू हो गया है, आपको लग रहा हो कि जो एग वाइट है वो थोड़ा सा वाइटिश होने लग गया है, इट मीन्स कि अंडा पकने लग गया है। अब आपने क्या करना है, आप देखिएगा, अब बड़े ही आराम से, बड़े आराम के हाथ से ना आपने इसे पलटा लेना है। ये देखिए, ये देखिएगा।
और इतने ये मज़े के बनते हैं कि मैं कहती हूँ सहरी में पराठे के साथ आप बनाएं, कोई कमाल क्या मज़ा आता है। मैं तो खैर अक्सर 1-2 दिन छोड़ के ये ज़रूर बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा रमज़ान में अभी तीसरी सहरी में मैंने ये ट्राई किया है, बनाया है दोबारा से, और सब ने कहा है कि कल दोबारा बनाना है। लेकिन ये कि अच्छा मैं पता क्या चेंज करती रहती हूँ, मुझे एक चीज़ ना डेली बनाने में ना मज़ा भी नहीं आता, और मुझे लगता है कि बस वो एक ना अच्छा नहीं टेस्ट देती। आप एक आध दिन छोड़ के गैप के साथ चीज़ बनाए ना तो चीज़ का मज़ा भी आता है खाने में। अच्छा आप देखिएगा जैसे जैसे वो पकता जा रहा है मैं उसको पलटाती जा रही हूँ, और थोड़ा सा ना अपने अंडे को उतनी देर ही पकाना जितनी देर अंडे के पकने की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा कुक नहीं करना, ताकि उसका कलर वो जो है ना जला जला अंडे का कलर ना हो। अब मैंने एंड में क्या किया है, मैंने थोड़ा सा देखिएगा कलवंजी को और ऊपर स्प्रिंकल किया है। अब देखिएगा मैंने इसको इसी तरह आराम से ना पलटा लिया। ओवर कुक ज़्यादा नहीं करना, ताकि अंडे का जो अपना कलर है ना वही रहे, वो ब्राउन सा काला सा कलर ना आए। अब ये देखिएगा मैंने इसको डिश आउट कर रही हूँ आराम से उसी तरह ना, ये देखिएगा ऐसे स्लाइसेस बन जाते हैं, और मज़े की ना बड़ी ही ज़बरदस्त ये बनती हैं पोटैटो एग बाइट्स। आपने बनानी है सहरी में ज़रूर, ख़ुद भी खाएं, एंजॉय करें, और अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी खिलाएं। और जब आप खाएंगे ना और अगर अच्छी बनी तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी हैं, क्योंकि कमाल की बनती हैं। अच्छा मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा इस पर ना चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेती हूँ, कलवंजी भी एंड पे डाल लेती हूँ और थोड़ा सा चाट मसाला डाल लेती हूँ। बहुत मज़े की ये तैयार हो जाती हैं। अच्छा जी अब मेरा ये तैयार हो गया है। अब मैं जी जाऊँगी पराठे की तरफ। मैंने आपको जैसे बताया कि पहले मैं ना जो भी सालन या जो भी चीज़ ग्रेवी तैयार करनी थी वो करती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने पराठे बनाती हूँ। पराठे ये कि हमारा माशाल्लाह हम 4 फैमिली मेम्बर्स हैं, तो 4 ही पराठे बनते हैं। सम टाइम किसी का दिल हो तो मैं 5 पराठे बनाती हूँ, अदरवाइज़ हमारे 4 पराठे इनफ होते हैं। मैंने पराठों का भी तरीका आपको बनाया हुआ, बल वाले पराठे वो मैं कैसे बनाती हूँ वो भी मैंने पिछले व्लॉग्स में आपको शेयर किया हुआ है। तो बल वाले पराठे ही मुझे ज़्यादा पसंद है, क्रिस्पी बनते हैं और लेयर वाले होते हैं, खाने में भी मज़े के लगते हैं, और वो बड़े सॉफ्ट और बड़े मज़े के क्रिस्पी से बनते हैं। तो बस ये पराठे मैं रेडी करूँगी, और अपनी सहरी का मैं भी करूँगी, क्योंकि आपको पता है सब फैमिली मेम्बर्स को सहरी कराते कराते ना मुझे एंड पे जाके टाइम मिलता है। लेकिन ये कि तब मेरा बेटा भी बैठा होता है, बेटी भी बैठी होती है, तो हम सारे मिलके जो सहरी वो कर लेते हैं। तो अच्छा मेरे हस्बैंड को ना साथ में फ्राई अंडा हमेशा मस्ट पसंद है। जब मैं बिल्कुल आने वाली होती ना तो वो कहते हैं जी फ्राई अंडा भी बनाओ। कीमा मैंने बनाया हुआ था कल, कीमा मेरे पास था, बेटे को कीमा भी खाना था, कीमा भी मैंने गर्म किया। जो जिसको जो पसंद होती है ना मैं वो सहरी में चीज़ें ला के बना के रख देती हूँ। खाएं जी, सब लोग खुशी से खाएं, अच्छा रमज़ान गुजारें। और आपको पता है बच्चों के स्कूल खुले हुए हैं, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं। रोज़ा रखने से उन्हें वीकनेस ना होती, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को जो उनका दिल कर रहा हो ना खाने को वो मैं उनके लिए ज़रूर टेबल पे रखती हूँ, ताकि वो कुछ ना कुछ अच्छा खाएं, हेल्दी रहें और उनको वीकनेस ना फील हो। क्योंकि स्कूल में जाना आपको पता है सारा दिन स्कूल पढ़ना बहुत हेक्टिक हो जाता है बच्चों के लिए। बस अब बच्चे जी नमाज़ पढ़ रहे हैं, मैं भी नमाज़ पढ़ने लगी हूँ, क्योंकि मैं अब आजकल थोड़ा बैठ के नमाज़ पढ़ रही हूँ। मेरी थोड़े से ना टांगों में आजकल इशू होता है, थक जाती हूँ ज़्यादा, तो बस मैं नमाज़ अब पढ़ूँगी। ले जी अब आ गया जी हमारा अफ्तारी का टाइम शुरू। अफ्तारी का टाइम तो एज इट इज़ नहीं है, लेकिन ज़ोहर से असर का टाइम हमारे गैस आ जाती है घर। तो आपको पता है गैस का भी आजकल टाइमिंग सेट हो चुके हैं, शेड्यूल बने हुए हैं। तो मेरा होता है कि जैसे गैस आई है ना मैं ज़ोहर से असर के दरमियान और असर से मगरिब के दरमियान में जो काम है ना वो बाँट लेती हूँ। आपको पता है फिर नमाज का टाइम स्किप नहीं करना, इस वजह से मेरा होता है कि जैसे आई है ना गैस तो फटाफट कुछ काम ज़ोहर से असर के दरमियान करूँगी और फिर कुछ काम असर से मगरिब के दरमियान में कर लूँगी। अच्छा सबसे पहले आज मैं किचन में आई हूँ ना तो मैं अपने बच्चों से पूछती हूँ कि आज बनाएं क्या और किस तरीके से क्या क्या लेके चलूँ। सबसे पहले बच्चों ने कहा जी स्टीम चिकन बनाएं, स्टीम रोस्ट। उसको मैंने सबसे पहले मैरिनेट किया, दही लगा के मसाले लगा के चिकन निकाला है, उसको मैंने लगा के दही शही बाउल में रख दिया। दूसरी तरफ मैकरोनी मैंने बॉयल एल्बो मैकरोनी जो छोटी वाली होती है ना जो क्रीम चाट में डलती है वो मैंने बॉयल होने के लिए रख दी है। तीसरी जगह पे मैंने अंडे बॉयल होने के लिए रखे हैं। आपको मैंने यही कहा था कि मैं एक काम एट अ टाइम नहीं करती, 2-3 काम शुरू कर लेती हूँ, उससे ही हो जाता है काम, ज़रा जल्दी हो जाता है। और साथ ही साथ मैंने ना फ्रूट चाट बनानी शुरू कर ली है। फ्रूट चाट में मैंने आपको बताया था आज मैं क्रीम चाट बनाऊंगी, एल्बो मैकरोनी वाली। मैकरोनी मेरी बॉयल हो चुकी थी, वो मैंने जो है परात में निकाल ली है और साथ ही मैंने केले भी काटना शुरू किए हैं। अच्छा क्रीम चाट ना
मुझे तो वैसे सादी भी बहुत पसंद है क्रीम चाट, लेकिन बच्चों का था कि आज मैक्रोनी वाली क्रीम चाट बनाएं। आपको पता है कि एक तरह से ना उसका एक बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही लज्जत वाला जो जायका आ जाता है। अच्छा, आप लोगों से आज मैंने कुछ और बातें भी शेयर करनी थी। वो ये थी कि आपको जैसे कि पता है कि ये अशरा जो है हमारा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अशरा रहमत है। इसमें आप जितना चाहें, जितना आपका दिल करे, फिरते चलते उठते बैठते आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद पढ़ते रहा करें। अनगिनत पढ़ें, लातादाद पढ़ें, इतना इसका सवाब है, इतना सवाब है कि आपकी सोच है। मैंने तो अब यही सोचा हुआ है कि मैं साथ ही अपना काम कर रही होती हूँ, साथ साथ मैं दरूद शरीफ पढ़ती हूँ। ये छोटा वाला दरूद शरीफ है, ये तो आप चलते फिरते पढ़ सकते हैं ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप चलते फिरते उठते बैठते पढ़े, इतना अजर है, इतना सवाब है। काम, अच्छा जब आप ये पढ़ते हुए काम भी करेंगे ना, तो काम में भी बरकत होगी, खाने में भी बरकत होगी, आपके माहौल में बरकत होगी। सोचे सही कि कितना बाबरकत हर चीज़ हो जाएगी। तो मेरी ये कोशिश थी कि मैं ये भी ख़ुद भी करती रहूँ और आप लोगों से भी शेयर करूँ कि आप भी जो भी काम कर रही हैं, कहीं भी उठ रही हैं, बैठ रही हैं, चल फिर रही हैं, ख़ास कर रमज़ान में आप दरूद शरीफ, ये छोटा वाला दरूद शरीफ मैं पढ़ती हूँ। मैंने कहा मैं अपनी सारी यूट्यूब फैमिली से भी शेयर करूँ, आप लोग पढ़ें और पढ़ते हुए काम करें। काम में भी बरकत होगी, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आपको थकावट महसूस नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। तो मेरी ही कोशिश होती है कि मैं जो काम कर रही होती हूँ ना, मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ ताकि आप भी उसको अपनाएं और आप भी उससे फ़ायदा उठा सकें और आपको भी बरकतों के महीने में बरकत और अजर हासिल करने की तौफीक हो। अल्लाह पाक सबको तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। बेटी से मैंने कहा था आप मुझे ना क्रीम में ना चीनी मिक्स कर दो, मायनीज़ और चीनी। अब उसने सारी मिक्सिंग करके मुझे दी है। अच्छा, बेटियां भी माशाल्लाह बड़ी, अल्लाह पाक की बहुत बड़ी रहमत है, जिस घर में होती हैं बहुत रहमत होती है, बड़ी बरकत होती है। अल्लाह पाक कहते हैं ना, जिससे राज़ी होता है उस घर में बेटी देता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोशिश किया करें कि बेटियों से जितना आप लगाओ, जितनी मोहब्बत कर सके, क्योंकि ये वो रहमत है ना जो हमारे पास कुछ अरसे के लिए। अल्लाह पाक इनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, लंबी ज़िंदगी दे, अच्छे नसीब दे, बस ये दुआ किया करें। बस या मैं मिक्सिंग की तरफ आ गई हूँ। मुझे ये था कि मैं ना अब आप लोगों से ना आज एक ऐसी बात शेयर करूं कि मैं ना थोड़ी सी इस बात से कभी कभार ना दुखी हो जाती हूँ, सोच के दुखी हो जाती हूँ, लेकिन फिर ये बात सोच के तसल्ली हो जाती है कि ये अल्लाह के काम है और अल्लाह की ही एक निज़ाम कुदरत चल रहा है ना। अच्छा देखें, सम टाइम हम बैठे होते हैं ना, तो हम अपने बेटियों को, छोटी थी तब देखते थे तो इतनी फ़िक्र नहीं होती थी, इतनी सोच नहीं आती थी। लेकिन अब जैसे जैसे माशाल्लाह वो बड़ी होती जा रही हैं, तो मैं कहती हूँ कुछ साल, चंद साल के बाद यही बेटियां हमसे पराई हो जाएंगी। अल्लाह पाक इनको इतने अच्छे नसीब दे और इतने अच्छे घर दे कि हमें किसी बात की ना तकलीफ़ या किसी बात को कभी सोचने का भी मौका ना मिले। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये ऐसी फ़िक्र है, ये ऐसी बात है जो अक्सर मेरे अब दिमाग में आती है। लेकिन ये कि फिर मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक, हम भी किसी की बेटियाँ थी, अल्लाह पाक ने हमें जितने अच्छे नसीब दिए, अच्छे घर दिए, इंशाअल्लाह ताला हमारी बच्चों को भी, बेटियों को भी इसी तरह से खूबसूरत प्यारे घर जो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उनको नसीब करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। जी, मेरी क्रीम चाट रेडी हो गई। मैंने अब सबसे पहले उसको बाउल में डिश आउट किया है और साथ साथ सेटिंग करूँगी। अच्छा, मुझे ना क्रीम चाट हो या फ्रूट चाट हो, मुझे उसके ऊपर के जो उसकी सेटिंग है ना, वो बड़ी खूबसूरत, मुझे बड़ी पसंद है, मैं ज़रूर करती हूँ। मुझे ये होता है कि खाना जैसा भी है ना, खाना अगर अच्छा बना है, बुरा बना है, लेकिन अगर वो प्रेजेंटेबल, अगर बहुत अच्छा भी बना है ना और वो प्रेजेंटेबल नहीं है, तो खाना खाने को दिल नहीं करता, सीरियसली नहीं दिल करता। तो कोशिश किया करें कि खाने को अच्छे तरीके से, एहतमाम के साथ, मोहब्बत से, खलूस से, उसे सजावट के साथ उसको पेश करें। और ऐसे खाने में भी बरकत होती है, ऐसी मोहब्बत में भी बहुत ज़्यादा बरकत होती है। तो मैं ये सोच रही थी, अब मैं बेटी से कह रही थी, मैंने कहा मैं जो सारे कॉकटेल्स हैं ना, वो मैं अंदर नहीं डाल रही उसमें, फ्रूट चाट में, क्रीम चाट में, मैं उसके ऊपर सेटिंग करूँगी और बड़ी प्यारी, और इतने प्यारे प्यारे कलर्स आ जाएंगे ना, आप देखिएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे ही बनाऊँ ना, ये बड़ी ज़बरदस्त बनती है और आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे भी बताना है आपकी कैसे बनी है। और मुझे कमेंट बॉक्स में अच्छा ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, ठीक है ना।
और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर नहीं किया, और अगर मेरे वॉच कर रहे हैं, मेरी वीडियो को देखते हैं और अभी भी मेरे चैनल पे हैं, तो अभी मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो अब तो सब्सक्राइब बनता है, ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक है ना। और इंशाल्लाह ताला मेरा इसी तरह आप लोगों से साथ भी बना रहेगा, और सारी सहरी और अफ्तारी की जो रूटीन्स है वो भी मैं आपसे शेयर करती रहूँगी, और जो कुछ अगर मैं कुछ नया बना रही होंगी तो आप लोगों से ज़रूर वो भी शेयर करूँगी। और अगर मेरी ये कोशिश है कि अगर कुछ अच्छे तरीके से प्रेजेंट करूँगी, रखूँगी टेबल पे, वो भी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने स्ट्रॉबेरी को अपना छोटे छोटे स्लाइसेस में काटा था, वो इसके साइड्स पे ना बाउल के वो मैं रख रही हूँ। ये देखिएगा, मुझे ये वाले काम बड़े पसंद हैं सच में। बनाने के बाद ना अगर उसको अच्छे तरीके से सजा के रखा जाए ना तो वो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। खाने में तो खैर हर औरत की माशाल्लाह अल्लाह पाक ने हाथ में बहुत जायका रखा हुआ है, लेकिन खाने को रखने का, पेश करने का भी तरीका होना चाहिए। ज़रूर सीखें। अगर मैं तो सच में, मैं अभी तक ना किसी की कोई अच्छी चीज़ देखती हूँ ना तो मैं ज़रूर सीखती हूँ, और सीखने में कोई बुराई नहीं होती। आप किसी की चीज़ देखते हैं ना, उसको लर्न करें, उसको सीखें और उसको ख़ुद भी करें, और बड़ा मज़ा आता है। ये देखिएगा, इतना खूबसूरत कलर आ गया, और मेरा दिल खुश हो गया ना कि मुझसे बड़ी अच्छी एक चीज़ तैयार हो गई है। अच्छा, अब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं फ्रूट चाट हो, क्रीम चाट हो, वो सबसे पहले बना के फ्रिज में रख देती हूँ। अब पकौड़ों की मिक्सिंग कर रही हूँ। हमारे घर में मिक्स पकौड़े ही बनते हैं, वो मैंने आपको बताया था। पालक हो जाए और प्याज और आलू। अच्छा, आज मेरे पास पालक नहीं थी, घर में पड़ी हुई पालक ख़त्म हो गई थी। मैंने सोचा कि अब क्या करूँ, फिर मैंने कहा अब क्या किसी को भेजना है, सब वर्कर्स के भी आपको पता है रोज़े होते हैं। मैंने निकाला पुदीना मेरे पास बहुत अच्छा वाला पड़ा हुआ था। पुदीना निकाला है, हरी मिर्चें डाली हैं, और वो देखिए उसमें कलर और वो सारा फ्लेवर भी आ गया, और बड़े ही अच्छे पकोड़े बने, क्रिस्पी बने। आपको पता है जो धनिया है ना और हरी मिर्च, वो भी पकोड़ों को बहुत प्यारा और एक फ्लेवर अरोमा देती है। और साथ में मैं ना जो मिर्च होती है ना, कुटी हुई मिर्च, दादरी सी मिर्च, वो ज़रूर डालती हूँ। अच्छा, ये ज़रूर डाला करें, इससे पकोड़ों का जो एक अरोमा, एक खुशबू होती है ना, वो एक क्या कमाल की खुशबू आती है। अच्छा, दूसरी तरफ मैं अंडे वाले पकोड़े के लिए बना रही हूँ मिक्स, उसका जो मसाला वो सारा तैयार करूँगी। दूसरी तरफ मेरा ये वाला मसाला तैयार हो गया। अच्छा, ये मेरा चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था, स्टीम चिकन बनाना आज मैंने, ये उसका मैंने चिकन जो है पहले से मैरिनेट करके, दही लगा के, मसाले लगा के, मसाले आपने अपने मर्ज़ी से, अपने टेस्ट के मुताबिक लगाएं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मसाले, दही, हर चीज़ मैंने लगा के ना काफ़ी देर पहले, 2-4 घंटे पहले इसको रखा हुआ था। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं शुरू करूँगी स्टीम चिकन के लिए। मैंने स्टीम चिकन का बहुत सादा सा, बहुत सिंपल सी मेरे तरीक़ाकार है, आपने देखना है और आप कहेंगे ये तो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, देगची में आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है। ऑयल इतना डालिएगा कि उससे पैंदा ना अच्छी तरह से सारा गीला हो जाए। ठीक हो गया। ये देखिएगा इस तरह से ना, और इसको गरम कर लेना है। ठीक है, ऑयल गरम हो गया तो आपने वही जो मैरिनेट किया हुआ दही वाला चिकन है ना, सारा उसमें डाल देना। ठीक है। अच्छा, मुझे होता है कि मसाला ज़ाया ना हो, तो मैंने तो हाथ से ही ना सारा मसाला उसमें डाल दिया ना। ज़रूर ज़ाया ना मत ज़ाया करें, जो चीज़ आपके पास होती है उसको अच्छे तरीके से ना पूरा यूज़ करें। ये देखिएगा, अब ये क्या करना है आपने, अब आँच को ना आपने एक दफ़ा तो फुल कर देना है, ताकि अच्छी तरह से ना दही जो है ना वो ड्राई हो जाए, और मसाले जो है ना सारे जो है ना चिकन के पीसेस के अंदर जो है अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिएगा, लेकिन अभी भी पानी है, क्योंकि दही आपको पता पानी छोड़ता है। ये पानी ड्राई करना है हमने तेज़ आंच पे ना। पानी ड्राई करने के बाद अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। बहुत मज़े का, बहुत टेंडर, बहुत लजीज किस्म का जो है ना चिकन तैयार होता है। अच्छा, आपने साइड एक दफ़ा उसकी जो है ना पलटा लेनी है। आपको लगेगा कि एक साइड जो है ना वो अच्छा सा कलर भी आ गया और पकनी भी शुरू हो गई, और दही भी ना आपको ड्राई होता हुआ नज़र आएगा। ये देखिएगा, पानी दही का सारा खुश्क हो गया और दही जो है ना वो ड्राई हो गया। आप खुद देख सकते हैं ऑयल छूटना शुरू हो गया। अब जो मैं तरीका करती हूँ ना, वो मेरे ख्याल से मैंने खुद ही से, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी को करते हुए देखा, और ये मेरा खुद का ही तरीका है स्टीम चिकन का। कई लोग क्या करते हैं कि इसको जस्ट हल्का सा और दिया, दम दिया और पक गया। नहीं, मैं नहीं ऐसे करती। मैं पता क्या करती हूँ, जो रोटी वाला रुमाल होता है ना, उसको क्या किया, अच्छी तरह से गीला किया, गीला करके उसको निचोड़ा। निचोड़ने के बाद जो मेरा अब स्टीम चिकन ऑलमोस्ट रेडी है ना, उसको मैंने किया लो फ्लेम पे कर लिया। ठीक है,
उसके ऊपर उसको ढाँप के मैंने देगची का जो ढक्कन है वो उसके ऊपर दिया, और जैसे चावलों को दम देते हैं ना, इस तरह मैंने दम दे देना है। ठीक है, बिल्कुल लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट ना, इस लो फ्लेम पे कम से कम मुझे याद पड़ता है कि मैंने ना 15 से 25 बल्कि 20 मिनट ना मैंने इसको ना लो फ्लेम पे रख दिया था। लेकिन आपने उस दौरान इसमें चम्मच नहीं फेरना, आपने ऊपर से देगची को पकड़ के ना अच्छी तरह से हिला देना ताकि उसके अंदर जले ना, लगे ना। ये मेरा दम पे चला गया। अब दूसरी तरफ मैं क्या बनाने लगी हूँ, ये मैं बना रही हूँ रैप, टॉर्टिया रैप है। ये मेरे बेटे को बहुत पसंद है। आज उसकी फरमाइश थी कि मामा स्टीम चिकन तो बना रही हैं लेकिन ये रैप भी मुझे बना के दे। ये मैं जी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, लेकिन जैसा भी बनाऊँगी वो आप लोगों से शेयर करूँगी। होपफुली आपको पसंद आया होगा। ये जो सॉस है ना, ये मुझे खुद आती है बनानी, क्योंकि मैं जो बच्चों के लिए पराठा रोल बनाती हूँ ना, वो इसी सॉस से बनाती थी। ये मैंने ग्रीन चटनी को अच्छी तरह से ग्राइंड करके रखा हुआ, जस्ट ग्रीन चटनी, कोई इसमें मैंने नमक कुछ नहीं ऐड किया। वो ग्रीन चटनी का एक चम्मच लिया। अब देखिएगा इसको मैं क्या करती हूँ, ये मैंने जो सॉस है ना, चटनी, ये मैं ख़ुद बनाती हूँ। रैप्स किसी किस्म के भी हो ना, मैं इसी से तैयार करती हूँ। अच्छा, अब मैंने इसमें डाली है मायनीज़ अपनी मर्ज़ी से, चाहे आप 3 चम्मच डाल लें, 4 डालें, मैं अंदाज़े से डाल लेती हूँ। ठीक है ना, जितनी मुझे ज़रूरत है कि आज मेरे 4 रैप्स हैं, 5 रैप्स बनने हैं, तो मैं लाजमी डाल लेती हूँ। ठीक है, और ये अच्छा खाली आप वैसे भी ना किसी पकोड़े के साथ, समोसा रोल के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े की ये चटनी बनती है। अगर आपके पास दही नहीं है ना घर, योगर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप इस तरह से बना के भी ना चटनी सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, ये मेरी अब सॉस रेडी हो गई। ये मैंने रैप्स के लिए करनी है। जैसा कि अभी मैं आपको बता रही थी कि ये सॉस आप लोग ना पकोड़ा, समोसा, किसी भी चीज़ आइटम के साथ ना आप स्नैक्स के साथ सर्व कर सकते हैं। लेकिन ये रैप्स के लिए तो कमाल की है ना, कमाल के रैप्स इससे बनते हैं। ये सॉस एक तो झटपट, और एक अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसको 2 से 5 दिन तो मैक्सिमम मुझे भी याद पड़ता है कि मैं रख लेती हूँ ना, तो आप इसे स्टोर कर सकते हैं। ये मेरे पास एक बॉटल है, ऐसे मैंने ना बहुत पहले की मेरे पास पड़ी हुई है ना, केचप की बॉटल्स हैं, तो मैंने इसमें डाल के इसे रख लेती हूँ। एक तो लगाने में आसानी हो जाती क्योंकि इसकी नोज़ल है ना ऊपर बनी हुई, तो नोज़ल से आराम से जिस भी चीज़ को रैप के ऊपर आपने इसको करना है प्रेस, अच्छी तरह से ना ये स्प्रेड कर देती है। तो इसमें मैं थोड़ी स्टोर करके रख लेती हूँ। तो ये सॉस भी आप ज़रूर बनाइएगा, रैप्स के लिए बनाएं, चाहे अपने स्नैक्स के लिए बनाएं। रमज़ान में तो आपको पता है इस तरह की चीज़ें थोड़ी मज़ा भी देती हैं ना। रूटीन में आपको पता है हम लोग इतनी चीज़ें रूटीन में कहाँ ऐसी खा सकते हैं, चटपटी मज़े की, और मज़ा भी आता है क्योंकि आप रोज़े के साथ होते हैं ना, एक ज़बान का अजीब सा टेस्ट हुआ होता है, तो स्पाइसी और इस तरह की मज़ेदार चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा जी, अब ये मेरी रेडी हो गई है, तैयार हो गई है। अब मैं जाऊंगी जी, अपना जो रैप मैंने तैयार करना है ना, टॉर्टिया रैप, उसके लिए मैंने ना मंगवाए हैं जी K&N से ये थंडर फिले। नाम मेरे माइंड से स्किप हो जाता है, इतना कुछ कर रहा होता है ना बंदा। थंडर फिले ये मैंने K&N से मंगवा लिए थे, तो मैंने इस दफ़ा फिले या इस तरह की नहीं बना सकी, बहुत से और भी काम थे, तो मैंने ये सोचा था, मैंने कहा था ये कभी कभारी बनने हैं, तो ये मैंने मंगवा के ना फ्रीज़ करके रखे हुए थे। तो ये 5 का पैकेट है आई थिंक, इसमें 5 थंडर फिले हैं ना, तो 3 यूज़ कर लें या आप लोग 2 भी कर सकते हैं। तो मैं आज 3 करूँगी क्योंकि आज मेरे 4 बनने हैं रैप्स, तो इस वजह से ये 3 मेरे लिए इनफ होंगे ना। अच्छा, जब भी आप निकालें इसको सबसे पहले डीफ्रॉस्ट करें। डीफ्रॉस्ट करने के बाद फिर इसको अपना फ्राइंग की तरफ लेके जाएं। डीफ्रॉस्ट इसलिए कर लें, और ज़्यादा नहीं डीफ्रॉस्ट करना, क्योंकि उससे भी नहीं, थोड़े से जब हम इसे फ्राइंग पे डालेंगे ना, थोड़े से अकड़े अकड़े बन जाएंगे। मुझे थोड़े से टेंडर और जूसी चाहिए थे। मैं बेटी से ये कहा था कि मैक्सिमम इसको ना 41 मिनट से अबव, तो बिल्कुल 40 सेकेंड, मैं वैसे 40 सेकेंड कह रही थी, लेकिन उसने कहा था मम्मा मैं 1 मिनट लगाऊंगी ना, ज़्यादा करना चाह रही थी। मैंने उसे मना किया, मैंने कहा आप ज़्यादा मत लगाओ, 1 मिनट के बाद ना आप इसको आउट कर लेना ना। अब उसने लगाया है 2 मिनट्स, तो मैं उसे डांट रही थी, मैंने उसे यही कहा, मैंने कहा 2 मिनट आप लगाओगे ना तो ये जब हम फ्राइंग पे करेंगे तो हार्ड हो जाएंगे, मुझे थोड़े से टेंडर और जूसी चाहिए थे। अच्छा जी, अब मैं इसको फ्राइंग करने जा रही थी। ये आप सोच रहे होंगे ये किस चीज़ से मैं ऑयल निकाल रही हूँ। कल मैंने जब फ्राइंग की है ना, तो ये मैंने एक गड़वी नहीं होती जैसे वो दूध वाली होती है, पुराने वक्तों में लोगों ने रखी होती दूध के लिए, तो ये वो मेरे पास अम्मी के टाइम की पड़ी हुई थी, तो उसी में मैं ना फिर जितना भी ऑयल बचता है ना फ्राइंग के बाद वो मैं उसमें डाल लेती हूँ। कल यूज़ किया था तो इसलिए मेरा बिल्कुल फ्रेश ऑयल था, वो मैंने सोचा आज फिर मैं यूज़ कर लेती हूँ। आपको पता है ये चीज़ें ज़ाया भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर ऑयल साफ़ है तो फिर उसको ज़रूर रीयूज़ करें, और अगर आपको लगता है गंदा हो गया है, रंग ख़राब हो गया है, 1-2 दिन के बाद आप उसको फिर वेस्ट कर देना। तो बस ये अब मैंने इसमें डाल दिए फ़िले जितनी देर में होते
उतनी देर में मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाह रही थी। अभी आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैं साथ साथ तस्बीह भी कर रही थी। अभी मैंने आप लोगों से भी बात शेयर की है कि आप लोगों ने चलते फिरते ना तस्बीह करते रहना है, क्योंकि हमारा यही हमारी कोशिश है कि हम लोग अगर किचन में हैं या अफ्तारी बना रहे हैं, सहरी बना रहे हैं। अच्छा, सहरी और अफ्तारी बनाना भी बहुत सवाब का काम है, और सहरी और अफ्तारी खिलाना भी बहुत सवाब का काम है, सहरी और अफ्तारी करना भी बहुत सवाब का काम है। इसलिए ये वाले सवाब के काम भी हम कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा इबादत है ना वो स्किप नहीं होनी चाहिए, वो डिले नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसी दौरान आप लोगों से बात करते हुए मेरे फ़िले जो है वो रेडी हो गए, और मैंने अब सोचा कि जो रैप्स हैं उनको निकालूं। अच्छा, रैप्स को ना मैं अब आज को आपको ना तवे पे बताती हूँ कि कैसे मैं बनाती हूँ। बिल्कुल ऑयल नहीं मैं लगाती, कुछ भी नहीं लगाती। हाँ, एक साइड अगर मैंने जैसे अब डाली है ना, तो 20 काउंट करके ना मैं उसे 20 सेकंड्स के बाद ना मैं उसको 20 मतलब काउंटिंग देती हूँ अपने माइंड में, और उसको मैं ना टर्न कर देती हूँ। ये देखिएगा, और इतना अच्छा कलर आ जाता है ना। इससे ज़्यादा आपने नहीं करना, बिल्कुल उसको रोटी की तरह नहीं पकाना, ठीक है। ये देखिएगा, बस इसी तरह से करना है। ये क्रिस्पी भी बनेंगे, मज़े के भी बनेंगे। ज़्यादा अगर आप इसको पका लेंगे ना तो वो इसका वो नहीं रहेगी, शक्ल ही ख़राब हो जाएगी। मुझे इस तरह से नहीं पसंद ना। तो मैंने ये अपना माइंड बनाया हुआ है कि मैंने जब इसको करना है ना तवे पे, तो मैंने इसको 20 काउंट्स के बाद, मतलब 20 सेकेंड्स के बाद एक साइड को पलटा लेना है, फिर दूसरी साइड को कर लेना इसी तरह से सेम। ये देखिएगा, बड़ा ही अच्छे, बड़े ही प्यारे इस तरह से ना रैप्स जो है ना वो बन जाते हैं। अच्छा, कई लोग तो ये घर में भी बना लेते हैं, लेकिन मैं इसको ना ले आती हूँ बाज़ार से ना, तो इतना तो आपको पता फ्रिक्वेंटली तो बनने नहीं होते। तो कोशिश फिर यही भी मेरी होती है कि इसको ले आती हूँ फ्रेश स्टॉक में। जब भी ग्रॉसरी लाई तो मैं इसको फ्रेश ले आती हूँ, और फिर हमारे ये चल जाते हैं काफ़ी दिन ना। 8 का भी पैकेट मिल जाता है, 12 का भी मिल जाता है, 18 का भी मिल जाता है। तो मैं थोड़े वाले लाती हूँ, 8 वाले लाती हूँ। फिर दोबारा से, मतलब अगर वीक के बाद या 15 डेज़ के बाद मुझे रिक्वायर्ड होता है तो फिर मैं दोबारा ले आती हूँ। ठीक हो गया। ये देखिएगा कितना अच्छा इसका कलर आ जाता है ना। 20 सेकंड से ऊपर आपने इसको नहीं एक साइड को रखना, तवा क्योंकि गर्म होता है, और बहुत जल्दी जल्दी से ना आपके ये रैप्स जो है ना, रैप्स तो नहीं से कह सकते, उस रैप की जो रोटी है या ब्रेड कह लें आप इसको, जो भी आप इसको रैप को कहते हैं कह सकते हैं, तो ये इस तरह से हो जाते हैं। अब मेरा दिल है कि जल्दी जल्दी करूं, क्योंकि ना आपको पता है अफ्तारी का टाइम भी होने वाला है। पहले मैंने ज़ोहर से असर के टाइम के दरमियान में मैंने काम किया, फिर असर पढ़ने के बाद फिर मैंने असर से मगरिब के दरमियान में काम करती हूँ। तो फिर ये कि गैस का भी थोड़े शेड्यूल हैं, फिर उसके बाद इबादत भी देखनी होती है साथ साथ, और साथ साथ अफ्तारी भी चल रही होती है। और फिर मुझे बस ये जो टाइम होता है ना, ये बड़ी भगदड़ वाला होता है, जो आखिरी आधा घंटा होता है। इसमें एक तो सारी चीज़ें आपने गरम गरम बनानी होती हैं, और दिल यही होता है कि जो चीज़ सर्व हो ना वो गर्म हो, और फिर गर्म के लिए आप उस टाइम पे एंड टाइम पे बनाना भी थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है। अब मेरा जी सारी जो प्रिपरेशन इसकी हो गई है, अब मैं असम्बलिंग करने लगी हूँ। सबसे पहले जो मैंने बनाए हैं ना थंडर फ़िले ही मैं इसे जस्ट बोलती हूँ थंडर फ़िले, इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आपने परचेज़ करने हो तो आपको पता हो ये K&N के थंडर फ़िलेस है। इसको मैं इस तरह से कट कर लेती हूँ, ठीक है, स्लाइसिस में ना लेंथ में करती हूँ, ताकि वो रखने में ना बड़े ही अच्छे फिर ना मज़े के रहते हैं। ये देखिएगा, मैंने आपको इसीलिए बता रही थी कि जो 3 स्लाइसेस है ना, 3 फ़िले हैं, वो टू मच रहते हैं। अगर आप 4 पर्सन हैं, 3 फ़िले आपके लिए बहुत रहेंगे। 4 पर्सन के 4 फ़िले की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि रैप में भी तो देखें ना, रैप को भी तो उतना नहीं ओवर करना ना, उससे फिर उसकी शेप, उसकी फिलिंग वो अच्छी नहीं आएगी। अच्छा, मैं कटिंग हर चीज़ आपको इसलिए डिटेल में बता रही होती हूँ, क्योंकि मुझे ना पहले मैं रेसिपीज़ को या चीज़ों को ना इतनी डिटेल में नहीं बताती थी। तो फिर बहुत से लोग मुझे कहते थे कि आप चीज़ को ना बस दिखा रही होती हैं, बताती नहीं है। तो अब रमज़ान है, तो रमज़ान में फिर ऐसा सच कोई और एक्टिविटी नहीं होती, तो फिर मेरा यही दिल होता है कि जो मैं बना रही होती हूँ, कर रही होती हूँ, वो आप लोगों से ना डिटेल में शेयर कर दूँ ना। ये वही सॉस है जो भी मैंने बनाई थी, मायनीज़ और ग्रीन चिली सॉस कह लेती हूँ मैं इसे वैसे ना, ग्रीन चिली सॉस। ये बाज़ार की नहीं है, ये मेरी ख़ुद की बनाई हुई है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले, अगर मेरा आपने व्लॉग स्किप नहीं किया और डिटेल में देखा है तो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। ग्रीन चिली सॉस है विद मायनीज़। ये मैंने बना के इस रैप के लिए अभी बनाई है फ्रेश, और साथ में मैंने डाली है जी बारबेक्यू सॉस। बारबेक्यू सॉस जो है वो डिपिट की भी बहुत अच्छी है, बारबेक्यू सॉस कनौर की भी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे डिपिट की बहुत पसंद है, मैं इन्हीं की लाती हूँ। अच्छा, अब ये देखिएगा, मैं इसमें लगाऊंगी फ़िले।
ये देखिएगा इस तरीके से। अब इसको रैपिंग की तरफ लेके जाती हूँ। रैपिंग मैं जिस तरीके से करती हूँ वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बहुत इजी वे है। इससे रैपिंग एक तो खुलती नहीं है, मैस नहीं बनता, चीज़ें उसमें से निकलती नहीं है, सॉसेजेस नहीं, सॉस जो है वो नहीं निकलती है। बहुत मेरा इजी वे है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, आपको सारी चीज़ डिटेल में समझा के, ताकि अगर आपने इस तरीके से बनाना है तो आपको बहुत इजी भी हो जाए। जब मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ी सी ना सॉस और ऐड कर दूँ ना, ताकि फ्लेवर अच्छा सा उसका आ जाए। अच्छा, इसको ना रैप को आपने पहले इधर ही प्लेट में जो आपने रखा हुआ ना, रोल बनाना है इस तरीके से, ठीक है। फिर आपने इसको बटर पेपर पे शिफ्ट करना है। मैं बटर पेपर में रैप करती हूँ और हाफ़ रैप करना है, आपने फुल रैप नहीं करना। ये देखिएगा, हाफ़ जो है आपने बटर पेपर के अंदर शिफ्ट करना है, रैप करना है। देखिए इस तरीके से आप फोल्ड करते जाएं। ये देखिएगा, और नीचे से आपने जैसे कैंडी नहीं होती, कैंडी को की टर्न हुई होती, इस तरीके से आपने इसको यहाँ से ट्विस्ट कर देना है। बहुत आसान तरीका है। इससे ना तो आपकी कोई चीज़ बाहर आएगी इसमें से, और ख़ूबसूरत भी लगेगा, प्रेजेंटेबल भी लगेगा। ये देखिएगा, इसी तरीके से मैं सारे रैप बना लूँगी। और अभी आपको सारा टेबल पे ये देखिएगा, ये रैप जो है मैंने अभी सारे वही आप लोगों के सामने 1 बाय 1 बनाए हैं। रैप हमारे थोड़े से डिफरेंट बनते हैं, किसी को कोई सॉस पसंद है, किसी को कोई सॉस पसंद है। टेबल भी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा तकरीबन सेट हो गया है। कुछ चीज़ें भी मैं प्लेटर से मैं शिफ्ट कर रही हूँ। मैंने बेटी से कहा है कि मैंने कहा मैं अभी आपको शिफ्ट करके देती हूँ, वो भी आप रख लें। अभी मेरे ख्याल से स्टीम चिकन जो है ना वो आया नहीं है, टेबल पे नहीं नज़र आ रहा मुझे ना। तो हाँ जी, बस वही मेरा रह गया, वो मैं जैसे प्लेटर में शिफ्ट करती हूँ वो भी अभी लेकर आती हूँ, वो भी आपको दिखाती हूँ। और आपको अगर कोई भी मेरी रेसिपी पसंद आती है ना, कोई भी चीज़ पसंद आती है, आपने ज़रूर बनानी है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भी है आपकी कैसी बनी। और अगर मेरी कोई चीज़ बनी हुई अच्छी लगती है, डेकोर में कुछ अच्छा लगता है, वो भी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और मुझे कोई सजेशन देनी है या मुझे कोई फ़ीडबैक अच्छा देना है, पॉजिटिव देना है, या मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए देना है, वो भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। मैं ज़रूर इंशाल्लाह उस पर रिप्लाई भी करूँगी और उस पर अमल भी करूँगी। अगर मुझे अच्छा फ़ीडबैक जो मुझे ज़रूरत हुई, आपने ज़रूर मुझे भेजना है, ठीक है ना। अच्छा, ये मैंने साथ ही ना फटाफट से मैंने फ़्राइज़ भी जो है ना वो भी कर लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था स्टीम चिकन खाली इस तरह से अच्छा नहीं लगेगा। अब मैंने फ़्राइज़ उस पर डाले हैं और बस ये अब अंदर की तरफ लेके जाऊँगी। आपको पता है कि ये टाइम बड़ी अफरा तफरी वाला होता है, तो कोशिश मेरी होती है कि जल्दी जल्दी से सारे काम वाइंड अप करके ना, जो आखिरी जो 5-7 मिनट होंगे ना, वो बंदा बैठ के थोड़ी सी जो है ना दुआ के लिए करे, ज़रूर करें। आखिरी टाइम जो है ना वो आप दुआ के लिए ज़रूर रखा करें। टेबल पे बैठ जाएं, बच्चों के साथ बैठें और बच्चों को आदत डालें कि 5 मिनट या 2 मिनट जो आखिरी है ना उसमें ज़रूर दुआ के लिए निकालें। और उस टाइम की जो दुआ है ना वो बहुत कबूल होती है। अच्छा, मेरी हमेशा से आदत है, मैं आखिरी टाइम पे ज़रूर बच्चों को खुद लेके बैठती हूँ, खुद भी बैठती हूँ, दुआ करती हूँ। ये मेरा था आज का व्लॉग, तीसरी सहरी, तीसरी इफ्तारी। होपफुली आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं इसी तरह आपसे मिलती रहूँगी, नई नई रेसिपीज़ के साथ, नई नई रूटीन के साथ, सहरी और इफ्तारी की रूटीन और सारी। ये मेरा ताल्लुक़ इंशाल्लाह ताला पूरा रमज़ान आपके साथ इसी तरह चलता रहेगा। और अगर अच्छा ताल्लुक़ कायम रहा तो मैं रमज़ान के बाद भी इसी तरह रेगुलर आपसे टच में रहूँगी, अपने व्लॉग शेयर करती रहूँगी। और मेरी कोशिश यही होगी कि आपको मेरे व्लॉग्स, मेरी सारी सहरी और इफ्तारी की रूटीन्स अच्छी लगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।